हेलो एंड वेलकम टू इग्निशन। मैं हूं स्वाति खंडेलवाल। आप सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फेस्टिव सीजन शुरू हो चुका है और ऑटो इंडस्ट्री जिन्होंने बहुत बढ़िया प्रदर्शन ऑलरेडी ये साल दिखाया है और भी बढ़िया प्रदर्शन दिखाने के लिए तैयार है, क्योंकि नई लॉन्चेस के साथ, चाहे वो कार्स हो या बाइक्स, बहुत सारी कंपनीज नई लॉन्चेस लेकर आ रही हैं और पूरी पूरी तैयारी कर ली है। क्या है नई लॉन्चेस, क्या है एक्साइटमेंट, बताते हैं हम आज के शो में। दिखाएंगे न्यूली लॉन्च 2023 रेंज रोवर वेलार फेसलिफ्ट में क्या है खास। 2023 टाटा नेक्सॉन एंड नेक्सॉन ईवी फेसलिफ्ट हुई लॉन्च, जिस पर कंपनी के टॉप मैनेजमेंट से करेंगे एक्सक्लूसिव बातचीत। ले चलेंगे टीवीएस अपाचे RTR 310 की टेस्ट राइड पर। मर्सिडीज बेंज की थर्ड लग्जरी ईवी EQE SUV हुई 1.4 करोड़ की कीमत पर भारतीय बाजार में लॉन्च। जीप की ओर से 2024 कंपस 4x2 ऑटोमेटिक हुई लॉन्च, साथ ही मेरिडियन ओवरलैंड एडिशन को भी किया गया पेश। लेक्सिस की सुपरकार LC 500H लिमिटेड एडिशन ने 2.5 करोड़ की कीमत के साथ बाजार में ली एंट्री। 1.5 लाख की कीमत पर 2023 Honda CB 200X भी हुई लॉन्च। हीरो एक्सपल्स 204V को देगी कड़ी टक्कर। और साथ ही देंगे ऑटो वर्ल्ड से जुड़ी और भी कुछ खास खबरें हमारे सेक्शन न्यूज व्हील में। और फ्रेंड्स, शो की शुरुआत करते हैं एक बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट लैंड रोवर जैगुआर की तरफ से। जी हाँ, JLR कंपनी, जिसकी रेंज रोवर वेलार भारतीय बाजार में अब लॉन्च कर दी गई है। ये है फेसलिफ्टेड वर्जन, मॉडल ईयर 24 में इसको यहाँ पर लॉन्च किया गया है एट अ प्राइस ऑफ 94.3 लाख रुपीज। इसकी बुकिंग भी शुरू कर दी गई है। ऑलरेडी बहुत जबरदस्त नंबर्स इनको बुकिंग के मिले हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि ये नंबर्स और भी यहाँ से बढ़ेंगे। खास बात और चेंजेस की बात करें तो ऑब्वियसली इसमें काफी इंटरेस्टिंग अपडेट्स किए गए हैं। चाहे एक्सटीरियर की बात करें, इंटीरियर की, टेक्नोलॉजी को लेकर यहाँ पर खास फोकस रखा गया है। वेरी सटल, क्लासी एंड लग्जरी पर फोकस करते हुए कंपनी ने इसको बहुत ही इंटरेस्टिंग रूपरेखा दी है। इंटीरियर एक्सटीरियर में जो चेंजेस हैं हम बताते हैं आपको, और कैसी है इसकी परफॉर्मेंस। वेल, टेक अ लुक। नई रेंज रोवर वेलार फेसलिफ्ट के डिजाइन की बात करें तो इसके अप फ्रंट में पिक्सेलेटेड LED ट्रीटमेंट और फ्रंट ग्रिल में 3 डायमेंशनल इफेक्ट दिया गया है। इसके फ्रंट बम्पर को नीचे रखा गया है, जो इसके स्पोर्टियर स्टांस को बढ़ाता है। साथ ही इसके बोनेट को दोनों तरफ रेंज रोवर का नया बर्निंग ऐश लोगो दिया गया है। वहीं इसके साइड प्रोफाइल डिजाइन को एक फ्लैट रूफ लाइन और डी पिलर पर सिग्नेचर किंग के साथ पहले की तरह ही रखा गया है। इसके टेल लाइट्स में पिक्सेलेटेड LED ट्रीटमेंट मिलती है, जबकि इसके बम्पर को प्री प्रोफाइल किया गया है। कंपनी ने अपडेटेड वेलार को 4 एक्सटीरियर कलर ऑप्शन के साथ पेश किया है, जिनमें 2 शेड्स मेटालिक वेरिसन ब्लू और प्रीमियम मेटालिक जदर ग्रे कलर ऑप्शन शामिल है। फीचर्स की बात करें तो नई रेंज रोवर वेलार फेसलिफ्ट में एक नया 11.4 इंच का कर्व टच स्क्रीन सिस्टम दिया है, जो लैंड रोवर के PV प्रो सिस्टम के साथ आता है। इसी के साथ इस SUV में वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले, वायरलेस चार्जिंग पैड, हीटिंग एंड वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, 360 डिग्री पार्किंग कैमरा, 4 जोन ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, एम्बिएंट लाइटिंग, ड्राइवर और को पैसेंजर के लिए 20 वे मसाज सीट्स और मेरिडियन ऑडियो सिस्टम जैसे फीचर्स दिए गए हैं। पावर की बात करें तो रेंज रोवर वेलार फेसलिफ्ट को 2 इंजन ऑप्शन के साथ पेश किया गया है, जिसमें एक 2 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल यूनिट है, जबकि दूसरा 2 लीटर इंजीनियम डीजल यूनिट शामिल है। इसका पेट्रोल इंजन 247 bhp की पावर और 365 Nm का टॉर्क पैदा करता है, वहीं इसका डीजल इंजन 201 bhp की पावर और 430 Nm का टॉर्क पैदा करता है। इस SUV में 4 व्हील ड्राइव आपको बतौर स्टैंडर्ड फीचर मिलता है। इसके अलावा इसमें इलेक्ट्रॉनिक एयर सस्पेंशन भी दिया गया है, जो गाड़ी की ऊंचाई को 40 mm तक बढ़ा सकती है। कंपनी ने 2023 रेंज रोवर वेलार फेसलिफ्ट की एक्स शोरूम कीमत 94,30,000 रखी है। मार्केट में इस SUV का मुकाबला वोल्वो XC90 और मर्सिडीज बेंज GLE जैसी गाड़ियों से होगा। Well, India's largest electric vehicle company Tata Motors ने अपनी न्यू नेक्सॉन EV भारतीय बाजार में लॉन्च की है और प्राइसिंग रखी है फ्रॉम 14.74 लाख रुपीस ऑल द वे अप टू 20 odd लाख रुपीस, वेल 19.94 lakhs। वेल, ये है प्राइसिंग जो कि हमने आपको बताया था। इसी रेंज में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। क्या बदला है पिछली नेक्सॉन के मुकाबले
इस नेक्सॉन में, जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल वर्जन के साथ आती है। सबसे बड़ा चेंज हैज़ बीन द रेंज। जी हाँ, रेंज और बेहतर की गई है पहले के मुकाबले। ये गाड़ी आपको 2 डिफरेंट इंजन रादर बैटरी ऑप्शंस में मिलती है। पहला ऑफ कोर्स 40 किलोवाट आवर का है बैटरी, जिसमें आपको रेंज ऑफ अबाउट 465 kilometers. That's the promised range. In real time conditions, you can easily expect it to around 370, 380 kilometers on a single charge. और अगर हम इसकी छोटे बैटरी पैक की बात करें, which is at around 30 kilowatt hour, इसकी range 325 kilometers है, which you can again in ideal real conditions आप expect कर सकते हैं to 80-85 kilometers on a single charge. So सबसे बड़ा change हुआ इसकी बैटरी साइज़ में, एंड दैट मीन्स इसकी रेंज में। सो रेंज बेहतर हुई है पहले के मुकाबले, दैट्स नंबर 1। सेकेंड, ऑफ कोर्स द वे द कार नाउ लुक्स, द चेंजेस दैट हैव बीन ब्रॉट टू द एक्सटीरियर एंड द इंटीरियर। क्या किया गया है, खास बात ध्यान रखी गई है कि इसको अब ज़्यादा स्लीक, मिनिमलिस्टिक एंड वेरी नीट एंड क्लीन लुक देने की कोशिश की है विद अ लॉट ऑफ टेक अपग्रेड्स ऑन द कार। अगर मैं बात करूं, छोटी सी बात है, जैसे इसकी जो एलईडी है यहाँ पर ऑन द फ्रंट, जब आप इस गाड़ी को चार्ज करते हैं तो वो एलईडी जितनी चार्ज हुई है गाड़ी उतनी एलईडी यहाँ जलती है, जस्ट लाइक यू सी ऑन योर फोन। सो वेरी सिमिलर फ्रॉम द कंज्यूमर टेक स्टैंड पॉइंट। दूसरी बात, आप इस गाड़ी से, जो कि इलेक्ट्रिक गाड़ी है, इससे दूसरी इलेक्ट्रिक कार्स भी चार्ज कर सकते हैं। सो दैट्स समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। इनफैक्ट इसको आप एक पावर बैंक की तरह देख सकते हैं, और लेट्स से यू वांट टू चार्ज सम ऑफ द थिंग्स और ऑपरेट योर कॉफ़ी मशीन एट्सेट्रा, वो भी ऑप्शन दिया गया है। सो दैट्स समथिंग दैट कंपनी सेज लोगों को पसंद आएगी। इसकी यूटिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये और बेहतर की गई है। ओवरऑल डिज़ाइन लैंग्वेज, वेल अगेन बहुत अच्छा लुक है, स्लीक एंड नीट है फ्रॉम द फ्रंट, फ्रॉम द बैक। यहाँ पर ईवी का जो नया लोगो अब टाटा मोटर्स ने अपनी सारी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए एक न्यू डिज़ाइन लैंग्वेज या लोगो लॉन्च किया है, वो भी आप यहाँ देख सकते हैं विद अ नाइस ब्लू इंसर्ट ऑन दैट ईवी। गाड़ी को अंदर से अब देखते हैं और समझते हैं कि अंदर से इसमें क्या क्या चेंजेस किए गए हैं। अगेन आप देखेंगे, पहली चीज़ इसमें, इट्स वेरी नाइस टू लुक एट। ऑफ कोर्स जो न्यू नेक्सॉन लॉन्च हुई है उसी से आप इसको काफ़ी सिमिलैरिटी है इसमें दिख ही रही है। स्पेशली अगर हम डैशबोर्ड की बात करें, यहाँ पर सेंटर एसी वेंट्स स्लीक कर दिए गए हैं। अगेन नीट लुक, सीमलेस लुक। आपको यहाँ पर 12.3 इंचेस का स्क्रीन दिया गया है, विच इज़ बिगर देन दी टाटा नेक्सॉन जो कि लॉन्च हुई है। ईवी में आपको बड़ा स्क्रीन मिलता है, एंड ऑफ कोर्स द अदर फीचर्स रिमेन द सेम। सेंटर कंसोल इज नाइस एंड गुड टू लुक एट। इको, सिटी, स्पॉट ड्राइव में आप इसका ड्राइविंग मोड्स हैं जो आप चूज़ कर सकते हैं। ऑटो होल्ड एंड पी, ये एक चीज़ है जो आपको ईवी में मिलती है। वायरलेस चार्जिंग इज़ राइट हियर ऑन द लेफ्ट साइड, एंड यहाँ पर USB चार्जिंग पोर्ट्स भी है। सो ऑल इन ऑल द कार इज़ नाइस, स्पेशियस, टेक लेडन, फीचर्स बढ़ा दिए हैं, डिज़ाइन वाइज अच्छा है, एंड सबसे बड़ी बात है सेफ्टी पर भी ध्यान रखा गया है। 6 एयरबैग्स आर स्टैंडर्ड ऑन दिस कार, विच इज़ अगेन टेलिंग दैट कंपनी ने सेफ्टी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, टेक्नोलॉजी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, फीचर्स में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। डिज़ाइन लैंग्वेज इज़ गुड, रेंज इज़ बेटर देन बिफोर, एंड ओवरऑल पैकेज जो ये आपको देता है, द टॉप एंड विच इज़ क्लोज टू 20 लाख रुपीज़, इट इज़ अ गुड प्रोपोजिशन फॉर समवन हु इज़ लुकिंग टू बाय एन इलेक्ट्रिक कार। सर बहुत बहुत स्वागत है, थैंक यू सो मच, कंग्रेचुलेशंस। ये गाड़ी जिसकी प्राइस की बहुत चर्चा थी, जिसमें आपको एक रिजॉइंडर भी निकालना पड़ा था, लोग बहुत अटकलें लगा रहे थे प्राइसेस को लेकर, आज ऑफिशियली अनाउंस हो गई है। प्राइसिंग बहुत ही एग्रेसिव और बहुत अच्छी रखी है। इसकी वजह से आप कितनी उम्मीद कर रहे हैं इन योर सेल्स नंबर्स, इन योर बुकिंग्स? देखिए, नेक्सॉन 2017 में जब हम लोगों ने लॉन्च किया था, तब से आज तक इसकी सेल्स में सिर्फ वृद्धि देखी गई है। 2017 में हम लोग करीब 28,000 बेचे होंगे, और पिछले साल 1,70,000 से भी ज़्यादा बेचे हैं, और 2 फाइनेंशियल ईयर ये मॉडल जो है वो टॉप सेलिंग एसयूवी रही है। न्यू नेक्सॉन जो हमने लॉन्च किया है, ये एक नेक्स्ट लेवल पर हम ले गए हैं इसकी डिज़ाइन को, विच इज़ मोर क्लोजर टू द न्यू एज कस्टमर्स लाइकिंग। इट इज़ मोर गैजेट लुकिंग, तो गैजेटाइजेशन इसकी हुई है,
इसकी लुक्स जो है मॉडर्न और फ्यूचरिस्टिक है। सेफ्टी अगर देखें तो इसकी सेफ्टी स्टैंडर्ड्स जो है बहुत एनहांस की गई हैं, बहुत सारी फीचर्स एडिशनल आई हैं और टेक्नोलॉजी तो बिल्कुल 2 सेगमेंट ऊपर जा चुकी है। तो ये हर पैमाने पे जो कारण था इस नेक्सॉन ब्रांड को ऊपर जाने में, उसको हमने बहुत ही ऊपर ले गए। ओके और हमने ये ज़रूर ध्यान में रखा कि बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो नेक्सॉन लवर्स थे, इतनी फीचर्स देने के बाद भी वो प्राइस जो है उनके बजट के बाहर नहीं जाए। तो इसलिए हमने इंट्रोडक्टरी प्राइस डाली है जो कि बहुत ही अग्रेसिव है, ताकि सबको मौका मिले इस कार और इस नई टेक्नोलॉजी जो हम लाए हैं। भारत में बहुत सारी चीज़ें नई हैं, पर्सोना का कॉन्सेप्ट हमने पहली बार लाया है। तो ये सब एक एक्सपेरिमेंट है और हम देखना चाहते हैं कि लोगों को ग्राहक कैसा कैसे लगे। रिस्पॉन्ड करते हैं। ओके, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग अपडेट्स हैं और हमने बताया, ऑफ कोर्स हमने डिटेल में दिखाई है ये गाड़ी लोगों को और क्या क्या बदलाव किए गए हैं पिछले के मुकाबले। सो इन मेनी वेज ये बहुत नई है पिछले के मुकाबले। अब मैं ये जानना चाहूँगी, इसकी वजह से जो आप सेल्स में वृद्धि देखेंगे वो कितना अनुमान लगा रहे हैं और उसकी वजह से आपकी बैकएंड कितनी प्रिपेयर्ड है इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन सर? देखिए, डिमांड को अभी असेस करना बहुत मुश्किल होगा। हमारा बेस एक 14,000 to 15,000 इंक्लूडिंग ईवीज इसकी बिक्री हो रही थी। जी सर। और हमारी उम्मीद है कि इससे तो डेफिनेटली ज़्यादा होगी, बट हमें लगेगा 3-4 महीना ये असेस करने में जी कि इसकी स्टेबलाइज डिमांड कितनी है। अभी तो डिमांड तो जैसे प्राइस अनाउंस होता है और मॉडल लॉन्च होती है, डिमांड ज़्यादा होगी। क्या नंबर है जिससे आप कहेंगे सक्सेसफुल रही और खुश रहेंगे कि भाई इतनी तो इसको मीट करनी ही चाहिए? मुझे लगता है इसको कम से कम 15-20% तो कम से कम ज़्यादा होना चाहिए, बट हम देखना चाहते हैं कि कैसे कस्टमर रिस्पॉन्ड करते हैं। शायद मैं सरप्राइज हो जाऊं, ओके, या फिर एटलीस्ट तो ये कंजर्वेटिव है नंबर? नहीं, कंजर्वेटिव तो नहीं बोल सकता हूँ, मुझे कुछ नहीं पता है क्योंकि 3-4 महीने में पता चलेगा। ओके, तो मिनिमम 15-20% तो हम उम्मीद रख रहे हैं कि शायद यहाँ से बढ़त देखनी जाएगी, जो गाड़ी को प्राइसिंग के बाद तो ऑफकोर्स ज़्यादा समझ में आता है। अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, जो आपकी स्ट्रैटेजी रही है इस स्पेस में, स्पेशली पैसेंजर व्हीकल्स को लेकर, पिछले 2-2.5-3 सालों में हमने देखा आपकी जो लगातार मंथ ऑन मंथ, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दिखती जा रही है विद न्यू प्रोडक्ट्स। इसका हम मोमेंटम इसी पेस से देखेंगे, इससे ज़्यादा तेज़ देखेंगे, क्योंकि आप एक के बाद एक नए प्रोडक्ट्स भी ला रहे हैं, तो प्रोडक्ट पाइपलाइन कितनी रोबस्ट है अब आपकी? देखिए, प्रोडक्ट पाइपलाइन हमारी 7 प्रोडक्ट्स की है। लास्ट हमने जो प्रोडक्ट न्यू नेम प्लेट लॉन्च किया था वो पंच किया था, 2021 में किया था हमने। उसके बाद अभी जो हमारी पोर्टफोलियो है 7 प्रोडक्ट की, उसमें ये पहला जो है एक मेजर हम लोग इंटरवेंशन लाए हैं प्रोडक्ट में। अब हमारी कोशिश रहेगी कि 7 प्रोडक्ट जो हैं उनमें भी हम धीरे धीरे ये इंटरवेंशन लाना चालू करें कि सारी पोर्टफोलियो जो है ओके, एकदम रिन्यू वो हो जाए, नेक्स्ट लेवल पर चली जाए। तो एक तो उससे काफ़ी डिमांड बढ़ती तो है। आप कह रहे हैं कि हैरियर अगला लॉन्च है? वो नहीं कह सकता हूँ, बट मैं बोल रहा हूँ 7 प्रोडक्ट जो हैं वो एक सीक्वेंस में आती जाएंगी। वो डिपेंड करेगा कि किसको कब ज़रूरत है। एक सवाल सर, जो लोग जो आज बॉम्बे जैसे शहर में आप बिल्डिंग्स में हैं, आपकी सोसाइटी है, बट वहाँ पे कोई चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अभी नहीं है फॉर एग्जांपल, उनको कैसे एड्रेस करें? क्योंकि कई लोग हैं जो लेना चाहते हैं बट वो कह रहे हैं हमारी बिल्डिंग में है ही नहीं इंफ्रास्ट्रक्चर, तो हम कैसे लें? देखिए, आइडियल सिचुएशन तो इसके लिए ये है कि सोसाइटी को खुद समझना चाहिए कि ये जो चेंज है ये सबके लिए होगा, वो अब लॉक्ड इन चेंज है, मतलब लॉक्ड इन ट्रेंड है। तो आपको आज आप डिले कर सकते हैं इस चीज़ को, बट अवॉइड, लेकिन इवेंचुअली तो आपको लाना होगा जब कंट्री और नेशन की दिशा जो है वो इलेक्ट्रिफिकेशन की तरफ है। आपने G20 में भी सुना, पॉलिसीज़ भी उधर हैं। तो हम लोग सोसाइटी से एंगेज करते हैं, टाटा पावर जिसके साथ हम काम कर रहे हैं वो लोग एंगेज करते हैं, और हमारी कोशिश रहती है कि रेसिडेंशियल लेवल पे हम कॉमन चार्जर्स ला पाएं। वो सबसे एफिशिएंट चीज़ है। मेरी सोसाइटी में जो मैं अपनी ईवी यूज़ करता हूँ, मेरे पास कोई डेडिकेटेड चार्जिंग नहीं है। तो आप कैसे? कॉमन चार्जर्स हैं हमारी सोसाइटी में, 7 हैं, और उसमें 35 गाड़ियाँ चार्ज करते हैं हम लोग। तो सबसे एफिशिएंट तरीका। डिमांड है, सप्लाई कम है फिलहाल, तो वो बढ़ जाए तो बेहतर। तो मुझे लगता है वो सोसाइटीज़ में ये जागरूकता भी आ रही है। ओके, और आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि ये इसका विस्तार होता जाएगा। ओके, वंडरफुल सर, विस्तार होगा और ईवी स्पेस में भी और बढ़ोतरी देखेंगे। आप तो लीड कर रहे हैं इस वक्त इंडिया की लार्जेस्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी के तौर पर। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच।
ऑलराइट, तो ये है नेक्सॉन और नेक्सॉन ईवी जो कि नए और अपडेटेड फेसलिफ्ट वर्जन में लॉन्च हो गई और कंपनी बहुत ही पॉजिटिव है, जैसा आपने सुना, इसके लॉन्च और सेल्स को लेकर। वेल, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं इस नोट पर, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, टू व्हीलर स्पेस में भी काफी एक्शन है और अपाचे RTR 310 की टेस्ट ड्राइव हम लेकर आएंगे और ऑटो वर्ल्ड से जुड़ी और भी तमाम खबरें। छोटे से ब्रेक के बाद हम जल्द वापस आएंगे। वेलकम बैक टू जिग्निशन। चलिए अब फोकस करते हैं टू व्हीलर स्पेस में और जो नया लॉन्च आया है वो TVS की तरफ से RTR 310। वेल, ये बाइक बहुत ही प्रॉमिसिंग पहले के मुकाबले कर दी गई है। वेल, ये नेकेड वर्जन है ऑफ द RR 310 जिसको हम जानते हैं। अब बाइक में बहुत सारे फीचर्स हैं, द लॉन्ड्री लिस्ट इज लॉन्ग। मिसाल के तौर पे आप देख रहे हैं इसमें हीटिंग एंड कूलिंग सीट, कॉर्नरिंग ABS, कॉर्नरिंग ट्रैक्शन कंट्रोल, स्मार्ट X कनेक्ट सिस्टम जिसमें म्यूजिक प्लेबैक से लेकर आपको GoPro कनेक्ट करने का भी फीचर यहाँ मिलता है। वेल, बहुत सारे फीचर्स हैं, चलिए आप देख लीजिए जल्दी से इस बाइक में क्या क्या खास है और साथ ही इसकी परफॉर्मेंस पहले के मुकाबले कितनी बेहतर हुई है। हमने इस बाइक को थाईलैंड में चलाया, देखिए ये खास रिपोर्ट। यह है TVS की बिल्कुल ही नई बाइक अपाचे RTR 310 जो शानदार लुक्स एंड कई सेगमेंट फर्स्ट फीचर्स के साथ बाजार में आई है। कंपनी ने इस बाइक में कुछ ऐसे फीचर्स को शामिल किया है जो कि अब तक किसी भी टू व्हीलर कंपनी ने अपने किसी भी मॉडल में इस्तेमाल नहीं किया था। इस बाइक में स्लिक LED हेडलाइट और टेल लाइट के अलावा क्रूज कंट्रोल को भी शामिल किया गया है। नए फीचर की बात करें तो इस बाइक में कंपनी ने सीट को गर्म और ठंडा रखने के लिए क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम दिया है जो कि अब तक भारतीय बाजार में बेची जाने वाली किसी भी अन्य बाइक में नहीं दिया गया है। इससे आप गर्मियों के मौसम में बाइक की सीट को ठंडा और सर्दी के मौसम में सीट को गर्म रख सकते हैं। अपाचे RTR 310 में लैंडस्केप ओरिएंटेड 5 इंच TFT टच स्क्रीन दी गई है जो कि आपको डिजिटल इंस्ट्रूमेंट पैनल के तौर पर मिलती है। इस स्क्रीन में बाइक से जुड़े तमाम फीचर्स को ऑपरेट करने की सुविधा मिलती है। साइज की बात करें तो इस बाइक की लेंथ 1991 mm, विड्थ 831 mm, हाइट 1154 mm और इसका व्हील बेस 135 mm का दिया गया है। इस बाइक में आपको 180 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, वहीं इसका कुल वजन 169 किलोग्राम का है। वहीं फ्यूल कैपेसिटी की बात करें तो इस बाइक में आपको 11 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है। हल्के वजन वाली एल्यूमिनियम ट्रेलिस फ्रेम पर बेस्ड इस मोटरसाइकिल को काफी स्पोर्टी बनाया गया है। अपाचे RTR 310 के फ्रंट में कंपनी ने अपसाइड डाउन फोक सस्पेंशन और पीछे की तरफ रेड कलर का मोनोशॉक सस्पेंशन सेटअप दिया है। हालांकि बतौर स्टैंडर्ड इस बाइक में केवल रियर प्रीलोड एडजस्टेबल की सुविधा ही दी गई है। इस बाइक के आगे और पीछे दोनों ही तरफ आपको 17 इंच के ड्यूल कंपाउंड रेडियल टायर दिए गए हैं। राइडिंग के लिहाज से इस बाइक में 5 अलग अलग राइडिंग मोड्स दिए गए हैं जो कि हर तरह के रोड कंडीशन में बेहतर राइडिंग प्रोवाइड करती है। इन मोड्स में आपको अर्बन, रेन, स्पोर्ट्स, ट्रैक और सुपर मोटो मोड मिलते हैं। इसके अलावा इस बाइक में आपको टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम और बाई डायरेक्शनल क्विक शिफ्टर भी दिया गया है। RTR 310 में रेस ट्यून डायनामिक स्टेबिलिटी कंट्रोल और लीनियर स्टेबिलिटी कंट्रोल भी मिलता है। इनमें से कई सुविधाएं एडजस्टेबल सस्पेंशन के साथ TVS के बिल्ड टू ऑर्डर कस्टमाइजेशन प्रोग्राम के तहत पैकेज के हिस्से में उपलब्ध है। ड्यूल चैनल एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम से लेस इस बाइक के फ्रंट व्हील में 300 mm डिस्क और पीछे की तरफ 240 mm की डिस्क दी गई है। पावर की बात करें तो नए फ्रेम पर डेवलप की गई इस बाइक में कंपनी ने 312 सीसी का लिक्विड कूल्ड सिंगल सिलेंडर इंजन दिया है। यह इंजन 35.6 bhp की पावर और 28.7 Nm का टॉर्क पैदा करता है। इस इंजन को कंपनी ने 6 स्पीड गियर बॉक्स के साथ जोड़ा है। परफॉर्मेंस बाइक होने के नाते इसमें असिस्ट और स्लीपर क्लच भी दिया गया है। इस बाइक की टॉप स्पीड 150 km/h की है। वहीं 45 kmph की रफ्तार पकड़ने में इस बाइक को महज 2 सेकंड का समय लगता है। माइलेज की बात करें तो अर्बन और रेन मोड के साथ इस बाइक में आपको 30 kmpl की माइलेज मिलती है। वहीं सुपर मोटो मोड के साथ इस बाइक में आपको करीब 28 km/लीटर की माइलेज मिल जाती है।
अपाचे RTR 310 में कंपनी ने अपनी स्मार्ट एक्स कनेक्ट टेक्नोलॉजी भी दी है। इस टेक्नोलॉजी के साथ आप अपने स्मार्टफोन को इस बाइक के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। कंपनी का दावा है कि ये फीचर राइडिंग एक्सपीरियंस को नेक्स्ट लेवल पर ले जाता है। इतना ही नहीं बल्कि इस फीचर के साथ आपको GoPro कंट्रोल, म्यूजिक प्लेबैक, नेविगेशन असिस्ट और वॉइस असिस्ट जैसी सुविधाएं भी मिलती हैं। कंपनी ने इस बाइक की स्टार्टिंग एक शोरूम प्राइस 2,43,000 रखी है और ये बाइक मार्केट में मौजूद KTM 390 ड्यूक और ट्रांसपीड 400 जैसी बाइक्स को कड़ी चुनौती देती है। हालांकि इस प्राइस सेगमेंट के साथ इस बाइक में आपको वो कई नए फीचर्स मिलते हैं जो किसी अन्य मॉडल में देखने को नहीं मिलते। तो अगर इस प्राइस सेगमेंट में आप एक ऐसी बाइक चाहते हैं जो पावर, लुक्स एंड सभी लेटेस्ट फीचर्स आपको प्रोवाइड करे, तो TVS की नई अपाचे RTR 310 आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन जरूर साबित हो सकती है। फ्रेंड्स, वक्त तो चला है हमारे सेक्शन न्यूज व्हील का। देखते हैं इस हफ्ते और भी क्या खास रहा, क्या रहे नए लॉन्चेस फ्रॉम द ऑटो वर्ल्ड इन आवर सेक्शन न्यूज व्हील। लग्जरी कार बनाने वाली कंपनी लेक्सस ने भारतीय बाजार में अपनी स्पोर्ट्स कूप LC500H का लिमिटेड एडिशन मॉडल लॉन्च किया है। 2024 LC500H लिमिटेड वेरिएंट की एक शोरूम कीमत 2.5 करोड़ रुपए रखी गई है। इस कार में एरोडायनामिक्स एलिमेंट्स के साथ खास इंटीरियर और एक्सटीरियर कलर ऑप्शन दिए गए हैं। इस कार का पावर ट्रेन रेगुलर मॉडल की तरह ही दिया गया है। वहीं लिमिटेड एडिशन के तौर पर इस कार की कुल कितनी क्वांटिटीज बनेगी, इसकी जानकारी अभी तक नहीं दी गई है। जीप कंपोज को 2024 मॉडल के लिए अपडेट किया गया है, जिसमें मामूली स्टाइलिंग बदलाव के साथ नए वेरिएंट और नए ड्राइव ट्रेन ऑप्शन शामिल है। इस नए मॉडल की शुरुआती एक शोरूम कीमत कंपनी ने 20,49,000 रखी है, जो बेस कंपास स्पोर्ट से लगभग 1,24,000 सस्ती है। वहीं कार की ऑटोमेटिक रेंज अब 23,99,000 एक्स शोरूम से शुरू होती है। इस एसयूवी को फिलहाल केवल डीजल इंजन ऑप्शन में ही अवेलेबल किया गया है। नई जीप कंपोज को 2024 वर्जन के तहत न्यू डिजाइन अलॉय व्हील्स दिए गए हैं। साथ ही इसके ग्रिल में भी बदलाव किया गया है। इसके अलावा इस 2024 मॉडल के लिए एक नया ब्लैक शार्क एडिशन भी मार्केट में लाया गया है, जो कि लिमिटेड एडिशन के तौर पर उपलब्ध होगा। ये कार पहले 9 स्पीड ऑटोमेटिक के साथ केवल 4x4 वेरिएंट में ही आती थी, लेकिन अब इस नए 2024 मॉडल के तहत कंपनी ने इसमें 4x2 का ऑप्शन दिया है। वहीं कंपनी का कहना है कि इस मॉडल को केवल भारतीय बाजार के लिए ही बनाया गया है। नई 2024 कंपास को लॉन्च करने के साथ ही जीप ने ओवरलैंड नाम का मेरिडियन का एक और नया स्पेशल एडिशन पेश किया है। बाजार में अवेलेबल अपलैंड और एक्स की तरह ही ओवरलैंड मॉडल के कैबिन और एक्सटीरियर में कुछ खास नए फीचर्स जोड़े गए हैं। मेरिडियन का यह नया लिमिटेड एडिशन ओवरलैंड मॉडल जल्द ही भारतीय बाजार में लॉन्च होगा। होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया ने 2023 होंडा CB 200X लॉन्च की है, जिसकी एक शोरूम कीमत कंपनी ने 1,47,000 रखी है, जो पुराने मॉडल से करीब 3,000 से ज्यादा महंगी है। ये नई बाइक अब OBD2 कंप्लायंट इंजन और असिस्ट एंड स्लीपर क्लच के साथ आती है। होंडा CB 200X का इंजन और शैसी होंडा हॉर्नेट 2.0 के समान ही है। इस बाइक को उबड़-खाबड़ इलाकों में चलाने के लिए ब्लैक पैटर्न टायर और एक प्लास्टिक बैश प्लेट दी गई है। हालांकि ये बाइक हार्डकोर ऑफ रोडिंग के लिए नहीं बनाई गई है। ऑलराइट फ्रेंड्स, अब वक्त हो चला है एक खास सेगमेंट का, जिसका नाम है डिड यू नो। ऑटो वर्ल्ड से जुड़ी तमाम ट्रिवियाज हम यहाँ आपके लिए लेकर आते हैं। तो आज की ट्रिविया क्या है? क्या आप जानते हैं जो एक फीचर क्रूज कंट्रोल, अक्सर आप गाड़ियों में सुनते हैं क्रूज कंट्रोल के साथ गाड़ियां आती हैं, ये फीचर किसने और कब इन्वेंट किया था? क्रूज कंट्रोल फीचर के बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ। आपको जानकर हैरानी होगी कि जिन्होंने इसका आविष्कार किया था वो आंखों से नहीं देख सकते थे। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ नॉर्थ अमेरिका के हैगर्सटाउन में जन्मे राल्फ टीटोर की। यही थे इसके इन्वेंटर। और मैं आपको बता दूं कि इनको कार्स में काफ़ी दिलचस्पी थी। इनफैक्ट मैकेनिक के तौर पर ये गाड़ियों पर काम करते थे और इनफैक्ट काम करते वक्त ही इनकी आंखों की रोशनी किसी इन्फेक्शन की वजह से चली गई थी। आविष्कार इन्होंने क्रूज कंट्रोल का इसके बाद ही किया, और वो भी बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है कि आविष्कार कैसे हुआ। एक दिन वो ड्राइवर के साथ सफ़र कर रहे थे कहीं, और गाड़ी में लगातार झटके लग रहे थे क्योंकि स्पीड उसकी ड्राइवर लगातार बदल रहा था। ये देखकर रादर ना देखकर बट ये महसूस करके
उनको लगा कि ऐसा कुछ आविष्कार होना चाहिए जिससे स्पीड, एक स्मूथ स्पीड में गाड़ी चल पाए। 1945 में स्पीडो स्टेट के नाम से इस टेक्नोलॉजी का आविष्कार हुआ, जिसको आज आप क्रूज कंट्रोल के नाम से जानते हैं। और 1958 में बनी क्राइसलर इंपीरियल में इस टेक्नोलॉजी का यूज हुआ। ऑल राइट फ्रेंड्स, आज के शो में बस इतना ही। आप भेजते रहिए अपने सवाल, हम उनके जवाब आप तक जरूर लेकर आएंगे। तब तक आप मेरा ट्विटर हैंडल @स्वाति_के_जैन और इंस्टाग्राम हैंडल @स्वाति_खंडेलवाल_जैन, यहाँ पर ऑटो वर्ल्ड से जुड़ी तमाम खबरें आप एक्सेस कर सकते हैं। सुझाव, फीडबैक जरूर भेजिए, सवाल भेजिए, हम उनको जरूर इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करेंगे। तब तक एज ऑलवेज से सेफ्टी का बेहद ध्यान रखिए। गाड़ी में हो तो सीट बेल्ट पहनिए और टू व्हीलर पर हेलमेट पहनना बिल्कुल भी मत भूलिए। जान है तो जहान है। जय हिंद।